आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए, हम टीचरों का नया साल तो स्कूल के साथ शुरू होता है, जब स्कूल का सेशन शुरू होता है। तो राज्य के हिसाब से ये अलग भी होता है कई बार, पर हमारा नया साल वही है। मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद दूँगा कि बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे पास मैसेज आए हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और थोड़े बहुत दूसरे कमेंट भी हैं, पर कोई बात नहीं। निंदक नीरे राखिए, हम टीचरों ने तो वही सीखा है। वैसे भी किसी स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं, तो 2-4 पेरेंट्स ऐसे होते ही हैं जो हमेशा निंदा करते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो वैसे ही जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। नए साल में मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी टीचर्स हैं 2 चीज़ों का शायद संकल्प आपको लेना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बाधा बनती है आपके प्रोग्रेस में या आपके मानसिक शांति में। सबसे पहली चीज़ नेगेटिव थी सोचना। हम दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो प्लीज़ दूसरों को देखना छोड़ दीजिए। आप अपना काम पे फ़ोकस करिए, आप कैसा कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरों को देख कर के नेगेटिव थिंकिंग रखना छोड़ दीजिए, कि वो अगर ये ज़्यादा काम कर रहा है तो भी दिक्कत होती है, कम कर रहा है, नहीं करता है तो भी आप सोचते हैं। सबसे पहले ये सोचना छोड़ दीजिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ जब भी हमें कोई नई ज़िम्मेदारी मिलती है स्कूल में, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारे पास संतुलित कार्य है, तो ज़रूर उसे स्वीकार करना चाहिए, कभी मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप मना करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और जब आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, काम को स्वीकार करते हैं, तो पहली बात तो आप सीखते हैं। आपको खुद को बैलेंस करना आता है। आप नई-नई ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आप पॉज़िटिव एटीट्यूड की ओर जाते हैं और वो एक्सपीरियंस आपके काम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को ज़िम्मेदारियाँ लेनी चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। आखिर एक टीचर ही जाके आगे कोऑर्डिनेटर बनता है, एचओडी बनता है, एचएम बनता है, वाइस प्रिंसिपल बनता है, फिर जाके प्रिंसिपल बनता है। और जितने भी अच्छे प्रिंसिपल हैं, जो कभी टीचर थे, वही सभी चीज़ों को समझ पाते हैं। उनका ही एक अनुभव जो होता है, वो काफ़ी ऐसा हद तक होता है कि वो सबकी हेल्प कर पाएँ या सही ढंग से किसी चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। जो लोग सीधे प्रिंसिपल बने हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है काम का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आज का प्रिंसिपल है, अगर उन्हें टाइम टेबल बनाना नहीं आता है, तो वो फिर वो एक दूसरे को किस तरह से गाइड करेंगे? तो वहाँ पर फिर एक टीचर सोचते हैं कि इन्हें खुद नहीं आता, ये हमसे काम करवाते हैं। लेकिन अगर टीचर खुद काम करके गए हुए हैं, उन्हें वो काम आता है और आज प्रिंसिपल हैं, तो वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं। अक्सर ये हम शिकायत करते हैं ना कि प्रिंसिपल हमारे ये नहीं जानते, हमसे काम करवाते हैं या उन्हें नहीं आता, कोई गाइड भी नहीं करते हैं, काम करने बोल देते हैं। तो ये शिकायत भविष्य में शायद आप दूर कर दें अपने साथ काम करने वालों की। तो बी ए पॉजिटिव थिंकर, काम करिए। मुझे लगता है काम में एन्जॉयमेंट खोजना सीखिए। काम को एन्जॉय करिए, बजाय इसके कि हम लोग टीका-टिप्पणी करें, नेगेटिव थिंकिंग करें, नेगेटिव लूज़ टॉक्स करें। ये आपके परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। तो बी ए पॉजिटिव थिंकर, बी ए पॉजिटिव एम्प्लॉयी, बी ए पॉजिटिव टीचर फॉर 2026। हैप्पी न्यू ईयर अगेन।